होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो वेलकम करता हूं, मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हमारे इस चैनल टेक्नो स्पार्क पे। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखें चैनल के सारे रिसेंट वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे एम एस ऑफिस में टेबल पे किस तरीके से हम ऑपरेशंस करते हैं। हमारी जो पिछली एपिसोड थी वो हमारी एपिसोड 3 थी, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने टेबल को एम एस ऑफिस के अंदर क्रिएट किया था। तो एम एस एक्सेस के अंदर हमने टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया था, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में ये उससे वन एपिसोड नेक्स्ट जो है हमारी ऑपरेशंस होगी। आज के इस एपिसोड में हम करेंगे टेबल्स पे जो भी नेसेसरी ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि ऐड, मॉडिफाई, डिलीट। तो किस तरीके से हम नए रिकॉर्ड की एडिशन करते हैं और किस तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं और किस तरीके से कोई भी रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं या फिर सेट्स ऑफ रिकॉर्ड को किस तरीके से एम एस एक्सेस के अंदर हम अपने टेबल के अंदर से डिलीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और चलिए इसको सीख लेते हैं। जो डेटाबेस है उसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो वो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था अपनी लास्ट की डेटाबेस, तो एक बार मैं उस डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी जो लास्ट की जो डेटाबेस मैंने जो बनाई थी वो हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड थी। तो एक बार क्लिक करते हैं इस पर और एम एस एक्सेस में इस डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट के एपिसोड में देख लिया था किस तरीके से हमने टेबल को क्रिएट किया था और डेटाबेस को क्रिएट किया था, और उसमें से दो टेबल्स को हमने नए टेबल्स को बनाए थे। एक थी हमारी स्टूडेंट इन्फो 1 और स्टूडेंट इन्फो 2। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए टेबल को आपको डेटा शीट व्यू पे ओपन करना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार जो है उस टेबल को पहले सबसे पहले डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी टेबल ओपन हो गई है और इसमें जो भी हमने लास्ट के टाइम जो रिकॉर्ड्स को एंट्री करी थी, कुछ रिकॉर्ड्स हमारी उसमें इंटर्ड दिख रही है। तो अब हमें नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का दो तरीका है, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपकी नीचे सबसे लोअर बॉटम पे जो ये एस्ट्रिक वाली जो साइन दिख रही है, ये हमारी है सबसे लास्ट रो। तो यानी कि जब भी हमारी नई रिकॉर्ड इंटर होगी तो हमारी सबसे लास्ट रो पे इंटर होगी और वहीं से हमें अपने नए रिकॉर्ड की एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड इंटर कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये सीरियल नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ 104, ठीक है। और एक रिकॉर्ड में और इंटर कर देता हूँ, एक निमेश करके एक स्टूडेंट की रिकॉर्ड में इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी सब्जेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। और इसका लोकेशन मैं कर देता हूँ, इसका लोकेशन मैं लखनऊ कर देता हूँ, ठीक है। ये लखनऊ का ही है और ये यूपी के अंदर आती है ये स्टेट और ये इंडिया है, ठीक है। कंट्री इसकी इंडिया होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक नए रिकॉर्ड की एंट्री कर ली। तो जब भी नया रिकॉर्ड इंटर होता है तो ये बॉटम से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक तो होगी ये आप जो हमारी लास्ट रो है वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप होम पे होम के अंदर यहाँ पे एक इंसर्ट की ऑप्शन हमें दिख जाती है। यहाँ पे एक बार मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो कि ये हमने इसको अभी डबल क्लिक करके इंसर्ट कर ली, तो आप या तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं 16 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल दिख नहीं रही है। तो या तो ये अपर मोस्ट जो भी वो हो गए वर्जन्स हो गए उसमें ये अवेलेबल होगी। एक बार मैं क्रिएट टैब को भी ओपन करके देख लेता हूँ, बट यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो आप या तो डबल क्लिक करो, सबसे सिंपल तरीका है डबल क्लिक करो और उस रिकॉर्ड को जो भी आपकी लास्ट रिकॉर्ड है उसको वहाँ से इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गई इंसर्ट करने का तरीका, ठीक है। अब हमें मॉडिफाई करनी है, सपोज दैट कि किसी एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई करनी है, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। तो सपोज दैट कि मुझे ये विनय है, ठीक है। तो विनय की लास्ट नेम को भी डालना है। तो यहाँ पे मैं ये जो सेकंड वाला जो रिकॉर्ड है यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे स्पेस करके कुमार कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी सिटी को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, या तो ये इस सिटी से चेंज होके कहीं और चला गया, तो इसको मैं सिटी को चेंज करके यहाँ पे सिटी को आप चेंज कर सकते हो।
ठीक है। और स्टेट को भी उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। जब भी आपको चेंज करना हो तो आप उस वाले सेल को सिलेक्ट करो और वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन से करके और यहाँ पे आप सेव कर दो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने विनय के फर्स्ट नेम को चेंज कर दिया, इसमें इंक्लूड लास्ट नेम को कर दिया, उसकी सिटी और स्टेट को चेंज कर दिया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो ये रमेश है, ठीक है, इसका इसका लास्ट नेम मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसने ये PGDCA कंप्लीट कर लिया, अब इसने MCA में इनरोल किया है, तो इसको MCA कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन सेम है, तो इसको करके और आप एक बार सेव कर दो। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी न्यू एडिशंस हो गई। और इसकी वो हो गई किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये तो हो गई कि या तो आप उसके लास्ट सेल पे क्लिक करके आप कर सकते हो न्यू रिकॉर्ड की एडिशन। अब यहाँ पे एक ऑप्शंस और भी दिखती है, जैसे सपोज दैट कि हमारी जो रिकॉर्ड है, हम किसी और सेक्शन पे या किसी और रो पे हमारी पड़ी हुई है और हम चाहते हैं एक नया रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होम के अंदर एक न्यू की ऑप्शन मिल जाती है। मैं तो जैसे ही मैं न्यू करूँगा तो ये सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे जाएगा और वहाँ पे आप एक न्यू एंट्री भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक न्यू एंट्री कर दी, मान लो कि ABC मैंने अभी के लिए एक टेम्प्ररी नेम दे दिया है, ठीक है। और ये मैंने कुछ इस तरीके से एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से या तो आप यहाँ लास्ट पे क्लिक करो या फिर यहाँ से आप न्यू करके उसको कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई के लिए मैंने बता दिया, जिस सेल पे भी जाना है वहाँ पे आप चले जाओ और वहाँ पे या तो सिंगल क्लिक कर दो या डबल क्लिक करके वहाँ पे उस जो भी नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है या फिर जो मॉडिफाई करना है, आप जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। अब आता है डिलीट का। तो जैसे सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे क्या होता है MS एक्सेस में, जब भी आप किसी भी रो को डिलीट करते हो तो आप वापस से कंट्रोल Z यानी कि उसको फिर रीडू नहीं कर सकते, यानी कि उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे कि हम एक्सेल में कर लेते थे कि किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करते थे तो कंट्रोल Z करके उसको अंडू कर देते थे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता, एक बार अगर वो डिलीट हो गई तो वो इसकी मेमोरी से ही डिलीट हो जाती है। तो जैसे मान लो कि ये लास्ट वाली जो रिकॉर्ड है इसे मुझे डिलीट करनी है, तो मैं ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसा ही मैं इस रिकॉर्ड, ये तो हो गई आपकी रिकॉर्ड, ठीक है। और जैसे मुझे डिलीट करनी है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही मैं कर्सर को इधर लेफ्ट साइड की तरफ ले जाता हूँ तो हमारी एक ब्लैक एरो सी बन जाती है। तो यहाँ पे आपको एक बार पूरे रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डिलीट रिकॉर्ड की ऑप्शन दिख जाती है। तो आप इसको एक बार क्लिक कर दो। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड। अगर आप इसको येस करोगे तो ये रिकॉर्ड आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। इसका एक दूसरा तरीका और भी है, यहाँ पे आप जैसे मान लो कि उसके लास्ट रिकॉर्ड पे, जैसे निमेश वाली रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करनी है तो सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे, और यहीं से गए एक डिलीट की ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दिख जाती है होम के अंदर, ठीक है। होम के अंदर आप इसको एक बार डिलीट करोगे तो सेम उसी तरीके से ये आपसे मैसेज पूछेगा। अगर आपने येस कर दिया तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे सपोज दैट कि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करनी है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो मल्टीपल रोज़ को, ठीक है। ये मैंने मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट करने के लिए यहाँ से हम नहीं कर सकते इधर। जैसे मान लो कि ये मैंने 2 रोज़ को सेलेक्ट करे हैं, लास्ट के 2 रोज़ को, और यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैंने 2 रोज़ को सेलेक्ट कर लिया और जैसे राइट क्लिक करता हो तो यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड की ऑप्शन आती है, यानी कि आप यहाँ से एक ही रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट करनी है तो सेलेक्ट कर लो इन दोनों रोज़ को और यहाँ पे आप इस डिलीट पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे डिलीट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा यू आर अबाउट टू डिलीट 2 रिकॉर्ड्स, यानी कि 2 रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो, येस कर दो या फिर नो कर दो। अगर नो कर दोगे तो ये अंडू हो जाएगी और अगर आप इसको दोबारा से येस करोगे तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए आपको होम टैब के अंदर जो ये डिलीट वाली ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी से आपको अपने रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। आज के इस एपिसोड में हमने किस तरीके से रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, न्यू रिकॉर्ड को किस तरीके से मॉडिफाई किया और किस तरीके से डिलीट किया, एक सिंगल रिकॉर्ड को या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड को, ये सारे ऑप्शंस देख लिए। तो होप करता हूँ आप भी अपने एंड पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे और जो भी डाउट्स या फिर जो भी आपके एंड पे जो भी इश्यूज़ होती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम अपने एंड पे उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें।
तो होप आज की एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और हम अभी और भी कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे के एपिसोड्स को। और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।